नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट से बिल्कुल हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला है, साथ ही साथ आप लोगों को डराने वाला भी है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि पबजी जो इतना अच्छा गेम है जिसको आप एक बार खेलो तो आपका बार बार खेलने का मन करता है। जैसे कि मैंने ही 2-3 दिन पहले पबजी इंस्टॉल किया था, उसके बाद उसको खेलना स्टार्ट किया था, तो मुझे भी ऐसा बहुत मजा आने लगा था। ऐसा लग रहा था कि रोज रोज खेलूं, लेकिन मैंने लत नहीं लगने दिया और लिमिट तक ही खेला। लेकिन आप लोगों ने क्या कभी इमेजिन किया है कि पबजी की वजह से किसी की जान जा सकती है, या कोई बहुत ही ज्यादा बड़े मुसीबत में पड़ सकता है, या उसकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है। आज की वीडियो से मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये भूतिया कांड था या आखिर वो हुआ क्या था। मैं पूरी तरह से इस स्टोरी से कंफ्यूज हूँ। आखिर हुआ क्या था, मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये दो दोस्तों की कहानी है, एक का नाम रुद्र है और एक का नाम विवेक। ये जो दो दोस्त थे वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट फ्रेंड थे। इतने ज्यादा बेस्ट फ्रेंड थे कि उठना सोना, इधर जाना उधर जाना, सब कुछ बिल्कुल साथ में ही करते थे। और ये लोग यूपी के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। और जैसा कि आजकल के 3 साल पहले की स्टोरी है ये, जैसे कि आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा लत है गेम खेलने का, अलग अलग टाइप का गेम खेलने का। और 3 साल पहले तो पबजी का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था, इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि लोग पागल थे पबजी के नाम पे। तो ये दोनों भी बहुत मस्त साथ में बैठ के पबजी खेला करते थे, पूरे टाइम साथ में। कभी इधर बैठते थे, कभी गली पे, कभी नुक्कड़ पे, कभी अपने घर पे, कभी अपनी छत पे, मतलब हर जगह ये लोग पबजी 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 ही खेला करते थे। इनकी लाइफ एकदम सेट थी। लेकिन एक दिन इनकी लाइफ ना बिल्कुल चेंज होने वाली थी। क्या इनकी लाइफ में ऐसा आने वाला था जिसके बारे में इनको कुछ भी पता नहीं था। एक्चुअली होता क्या है, एक दिन रुद्र आता है विवेक के घर पे, तो देखता है कि विवेक जो पबजी खेलता था मेरे साथ बैठ के, वो अपने घर पे बैठ के पागल की तरह पबजी खेल रहा है। ऐसा खेल रहा है जैसे कि उसके अंदर कोई बहुत ही बड़ा शैतान आ गया है, और एकदम पागल की तरह एकदम रिएक्ट भी ऐसा कर रहा है। बिल्कुल उसके एक्सप्रेशन एकदम गंदे थे, पूरा पसीना पसीना हो गया था। मतलब उसकी शक्ल देख के लग रहा था कि शायद पागल ही हो गया है बिल्कुल पबजी खेल खेल के, ऐसी हालत थी उसकी। और कुछ दिनों से वो बीमार भी रहने लगा था, जिसकी वजह से रुद्र और विवेक साथ में पबजी नहीं खेलते थे। उन लोगों ने थोड़ा सोचे थे कि रुद्र ने डिसाइड किया था कि अपन ना थोड़ा सा कम खेलेंगे, क्योंकि ऐसे झुक के जब अपन खेलते हैं ना तो अपने यहाँ पे नेक पे भी दर्द होता है, और इसकी वजह से अपन खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, इतने इसमें खो जा रहे हैं कि अपने हेल्थ के साथ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अपन ना थोड़ा एक दिन रुक के 1-2 दिन गैप में ऐसा खेलेंगे, 1 घंटे 2 घंटे टाइम लिमिट कर लेंगे, कितने लिमिट तक ही खेलना है। तो रुद्र नहीं खेलता था विवेक के साथ, लेकिन रुद्र को नहीं पता था कि विवेक पबजी के लिए बिल्कुल पागल सा है। क्या होता है, जब उसके घर पे आता है तो बोलता है कि यार विवेक तो ना ऐसे पागल की तरह मत खेला कर, क्या कर रहा है तो ऐसे ऐसे पूरा पसीना पसीना हो गया थे, अपनी हालत देखे एक बार, रहने दे, 1-2 घंटे बाद खेलना, छोड़ना भी, अब अपन बैठ के खेलेंगे 1-2 घंटे बाद, रहने दो अभी, चल अपन खाना वाना खा ले थोड़ा। उसकी एक्चुअली जो विवेक था, उसकी मम्मी ने रुद्र को बुलाया था कि उसको बोलो खाना वाना खाने के लिए, खाना वाना नहीं खा रहा है, सुबह से बैठ के खेला ही जा रहा है। तो उसको बोलता है रुद्र विवेक को। विवेक ना बहुत ही ज्यादा गंदी तरह से बात करता है उससे, रुद्र से बोलता है कि तू निकल जाए यहाँ से, तू कौन होता है मेरे को बोलने वाला, मैं कितना खेलूं कितना नहीं खेलूं, अपने काम से काम रख, मेरे को खाना है नहीं खाना है वो मेरी पर्सनल लाइफ है, तू उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश मत कर, ऐसा ऐसा बोलने लगता है विवेक रुद्र को। रुद्र को बहुत हर्ट होता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। वो सोचता है छोड़ यार, जाने दे, वो अपनी लाइफ खराब कर रहा है, मेरे को क्या करने का, मैं घर जाता हूँ। रुद्र अपने घर चला जाता है। विवेक पबजी खेलना नहीं रोका था, लेकिन जो ये कर रहा था ना, इसके घर वाले इसकी वजह से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए थे। उसके मॉम डैड कभी खाना नहीं खाता था, कुछ भी खाना ही खा त्याग दिया था उसने, मतलब त्यागना बोलते त्याग दिया था उसने। तो उसके डैड ने उसी दिन, जिस दिन रुद्र का और विवेक का लड़ाई हुआ, तो उसकी मॉम ने बताई, विवेक की मॉम ने, कि उसने रुद्र से लड़ाई करी और बदतमीज से बात किया पबजी की वजह से। तो उसके डैड ने विवेक से फोन छीन लिया और उसको लॉकर में डाल के बंद कर दिया। बोला कि आज के बाद ना रहेगा फोन, ना खेलेगा तू पबजी, ऐसा बोला उसके डैड ने। बोला कि तू देखता हूँ तू कैसे पबजी खेलता है आज के बाद, और अगर तेरे किसी भी दोस्तों ने तेरे को फोन दिया खेलने के लिए तो उनकी भी खैर नहीं है।
ऐसा ऐसा उसका डैड बोलते हैं, विवेक के डैड उसको। तो विवेक बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, बिल्कुल पागल हो जाता है और गुस्से में उनके घर के थोड़े ही दूर पे एक खंडर टाइप के मतलब घर था, जो एकदम खंडर टाइप हो गया था, बहुत ही पुराना घर था। वहाँ पे जाके बैठ जाता है, पूरे दिन वहीं बैठा रहता है और रात को भी अपने घर पे वापस नहीं आता है। घर वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि मतलब कहाँ चला गया, घर पे वापस क्यों नहीं आया। रुद्र से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कुछ बात हुई थी, तुम्हारे साथ तो नहीं था वो, क्योंकि कल जब से लड़ाई हुई है, जब से हमने डांटा है, फ़ोन छीना है, तब से वो है ही नहीं, घर से गायब है और रात में भी नहीं आया। हमको बहुत टेंशन हो रही है, कहीं चला तो नहीं गया। तो पूरे गाँव में ढूंढते हैं ये लोग, लेकिन उनको मिलता नहीं है विवेक। तभी रुद्र ढूंढ रहा होता, उसको रुद्र को पता था कि कभी कभी हम इस खंडर में जाते हैं जिस खंडर में विवेक एक्चुअली छुपा हुआ था उस दिन से, रात से और दिन से। तो रुद्र उसे ढूंढते ढूंढते जाता है उधर खंडर में, तो उसको देखता है कि वहीं पे वो बैठा बैठा सोया हुआ है। यही दोपहर के 12 हो रहे होंगे। जाके देखता है, बोलता है, उसको उठाता है, बोलता है क्या हो गया भाई, तू ये खंडर में क्यों सोया हुआ है? तेरे घर वाले ढूंढ ढूंढ तुझे पागल हो गए, तू पागल तो नहीं हो गया? इधर यहाँ पे रहने की जगह है क्या है? इधर कोई मान ले कोई ऐसी नशेड़ी तुझे आके पीट पाट डालता या कुछ प्रॉब्लम हो जाती लाइफ में, तो फिर क्या करते तेरे घर वाले? ऐसी हरकत क्यों करने लगा है तू? उसको रुद्र चिल्लाता है विवेक को, लेकिन विवेक ऐसे आंख मसलते उठता है और बोलता है कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया मेरा फ़ोन लेके, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदलने वाली है। मेरी ज़िंदगी वैसे नहीं रहने वाली जैसे कि इनको क्या लगता है, मेरा फ़ोन छीन लिया है तो मेरी ज़िंदगी उखाड़ दी इन लोगों ने, ये कुछ नहीं कर सकते। तो रुद्र पूछता विवेक से क्या हुआ, मत ऐसी बात क्या करे, कैसे तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है? तो विवेक बताता है कि जब मैं रात में इस खंडर में सो रहा था तो एक 7-8 फीट का आदमी मेरे सामने आता है और वो बोलता है कि बच्चा तू यहाँ क्या कर रहा है? तो मैं बोलता हूँ कि मेरे घर से लड़ाई हुई इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ। तो वो आदमी बोलता है क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों लड़ाई हुई है? तो उसको विवेक बताता है, उस आदमी को, उस रात की बात है जब अपने घर से भागा था, उस आदमी से बताता है कि मेरे घर वालों ने ऐसा ऐसा किया मेरे साथ, सब कुछ राम कहानी जो भी थी सब बता देता है उसको। तो वो आदमी बोलता है, जो 7-8 फीट का लंबा चौड़ा अलग सा दिखने वाला आदमी था, वो बोलता है बस इतनी सी बात, तू फोन की वजह से इतना सैड हुआ है? मतलब मैं तुझे फोन ऐसे चुटकी में दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं जो बोलूँगा अगर तू करेगा तो मैं तुझे बहुत ही अच्छा फ़ोन दूंगा, जिस फ़ोन से तू आराम से पबजी खेल सकता है और जितना चाहे उतना खेल सकता है, तेरे को कोई नहीं रोकेगा। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है विवेक, बोलते हैं क्या करना है बताओ, मैं अभी कर दूंगा। तो वो आदमी बोलता है आज नहीं, कल रात में, जो आने वाली अगली रात थी उस रात में बोलता है, कल रात तू मुझे इसी जगह पे रात के 12:30 बजे मिल, उसके बाद तू मेरा काम कर देगा, तेरी जिंदगी बदल दूंगा मैं। तो रुद्र से ऐसा विवेक बोलता है तो रुद्र सोचता है कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, कौन सा 7-8 फीट का आदमी आजकल होने लगे, मतलब, और ऐसे कोई किसको फोन क्यों देगा? तो बोलता है क्या बात कर रहे हैं भाई, ऐसा थोड़ी होता है। बोलता तू विश्वास कर या मत कर, मेरी लाइफ कल सेट होने वाली है। वो अपने घर जाता है, घर वाले उसको देख खुश होते हैं कि हमारा बेटा जो पूरे दिन से रात से गायब था वो घर पे आ गया है। घर वाले उसको खाना पीना खिलाते हैं और अब ये जो रात आने वाली थी, इस रात में ये उस आदमी के पास जाने वाला था। और जब अपने घर से निकलता है वो जाने के लिए उस आदमी के पास, रात में यही 11-11:30 बजे निकलता है। उससे घर वाले पूछते हैं कहाँ जा रहा है बेटा? तो विवेक बताता है कि मैं ना रुद्र के घर पे जा रहा हूँ, कुछ मेरे नोट्स हैं कॉलेज के, वो मैं कंप्लीट करना है मुझे। एक्चुअली मैंने पीछे हो गया हूँ पढ़ाई में, मैं कुछ टाइम से पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा था, इसकी वजह से। तो मैं रुद्र के पास से अभी आधे घंटे में 10-15 मिनट में आ जाऊँगा। रुद्र का और विवेक का घर बिल्कुल लगभग पास में ही था। तो घर वाले बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, जा, क्योंकि इतना चिल्लाए थे जिसकी वजह से भागा था घर से, तो वापस से घर वाले रिस्क नहीं उठाना चाहते थे, उसको जाने के लिए बोल देते हैं। लेकिन रुद्र जो था ना, उसको थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था कि विवेक आज पक्का कुछ ना कुछ कांड करने वाला है, जिसके बारे में ये 12:30 बजे करीब सुबह सुबह बोल रहा था कि मैं उस आदमी के पास जाने वाला हूँ, पक्का कुछ ना कुछ करेगा। जो रुद्र था वो अपने घर से बाहर निकल जाता है 11:30 बजे करीब, और उसका वेट करने लगता है कि विवेक निकले और मैं उसका पीछा करूं और देखूं किधर जा रहा है। तो वो ठीक ऐसा ही करता है। रुद्र अपने घर से बाहर निकल के उसका वेट करने लगता है। जब देखते हैं 11:30 बजे करीब विवेक अपने घर से निकला है और उसी खंडर वाला जो घर था उसकी तरफ जा रहा है, तभी उसको, जब वो पहुंचने ही वाला था खंडर वाले घर के पास, तभी उसको रोक लेता है रुद्र।
पीछे से आवाज लगा के बोलता है, विवेक रुक जा, तू ऐसा मत कर, तू वहां मत जा, इतने रात में वहां पे जाना सेफ नहीं है। तू जो भी बोलता है मैं मानता हूँ कि हाँ तुझे कोई आदमी मिला होगा, लेकिन ऐसे मत जा वहां पे। उसको रोकता है रुद्र विवेक को, लेकिन विवेक एक भी सुनने वाला नहीं था उसका, क्योंकि उसको थी पबजी की लत, बहुत ही गंदी वाली। बोलता तेरे को क्या करने का, तू घर जा, मैं जाऊंगा और फोन लेके आऊंगा आज। तो रुद्र उसको बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विवेक नहीं रुकता है। रुद्र सोचता है कि इतने रात में, अभी उनकी बहसबाजी करते करते 12 बज जाते हैं, सोचता है कि इतने रात में मैं उस खंडर में तो नहीं जाऊंगा, इसको जाना है, इसको अपनी लाइफ के साथ जो करना है करे। मैं क्या कर सकता हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन एक लिमिट तक ही रोक सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। रुद्र जो था अपने घर लौट जाता है, और जो विवेक था वो उस खंडर में पहुंच जाता है 12 बजे के करीब। और जो आदमी था 7-8 फुट का, उसने बोला था 12:30 करीब तक तू वहां पे आना, और ये पहुंच जाता है 12 बजे करीब, आधे घंटे पहले। उसके बाद उसकी जिंदगी में क्या होता है किसी को कुछ भी नहीं पता। ये जो उसके घर वाले थे, विवेक के घर वाले, पूरा ढूंढना उसको स्टार्ट कर देते हैं। सुबह का टाइम होता है, रात के टाइम से ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि आखिर आज कहाँ चला गया। तो रुद्र अभी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, सोचता था मैं बताऊं नहीं बताऊं, कि आखिर रुद्र के घर पे भी पूछने के लिए आते हैं, बोलता है कि मुझे नहीं पता। वो सोचता है कि अभी मैं बताऊंगा और वहां पे खंडर में होगा तो घर वाले देख के बहुत ज्यादा पीटेंगे उसको। एक काम करता हूँ, सुबह सुबह खुद ही आ जाएगा वो, नहीं बताता हूँ मैं। लेकिन जो रुद्र ने डिसाइड किया था कि नहीं बताता हूँ मैं, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसके घर वाले पूरे गाँव में ढूंढ डालते हैं, कहीं पर भी नहीं मिलता है विवेक उनको। और जब ये लोग ना देखते हैं, दूसरे दिन, जिस दिन ये कांड हुआ था 12 बजे रात में पहुंचा था उस खंडर में, उसके दूसरे दिन पूरे गांव में ढूंढ ही रहे होते हैं। तभी रुद्र को भी थोड़ा टेंशन होता है कि यार नहीं मिल रहा है, और अभी तक दोपहर हो गया, अपने घर तक नहीं आया। एक काम करता हूँ, मैं ना एक बार जाके उस खंडर में देख के आता हूँ कि शायद उस दिन की तरह आज भी सो गया होगा उसी खंडर में। जब वो जाता है ना उस खंडर में देखने के लिए, जो देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसका दोस्त विवेक वहीं पे ही लगा हुआ एक नीम के पेड़ में खुद को लटका चुका है और उसकी मृत्यु हो गई है। ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। उसकी पूरी सिट्टी पिट्टी घुल जाती है, पूरा थरथर कांपने लगता है कि अपने दोस्त को ऐसे लटके हुए देख के किसी की भी हालत खराब हो जाएगी। वो भागते हुए विवेक के घर पे जाता है, उसके डैड को और उसके पूरे घर वालों को बताता है। पूरे घर वाले, पूरे गांव वाले इकट्ठा होते हैं, और जब उसको देखते हैं तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं पता कि आखिर उस रात विवेक के साथ क्या हुआ था। क्या सच में उस 7-8 फुट का जो आदमी था वो आया था, उसी ने उसके साथ ये किया, या विवेक ने खुद के साथ ही वो कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या सच में विवेक ने खुद को लटकाया था, आत्महत्या किया था, या उस आदमी ने उसके साथ कुछ किया था, जो आदमी उसको दिखा था। आखिर वो 7-8 फुट का आदमी था तो था कौन, कुछ भी आज तक किसी को समझ में नहीं आया। और मुझे भी नहीं समझ में आया कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। आप लोगों को समझ में आया हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज की जो स्टोरी है, इससे आप लोग को एक सीख ज़रूर मिली होगी, किसी भी चीज़ को लत नहीं बनने देना चाहिए। भले ही आप कर रहे हो वो काम, लेकिन एक लिमिट तक करो, लिमिट क्रॉस मत करो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वापस से कल मिलते हैं एक नई स्टोरी या डिफरेंट से वीडियो के साथ।